जय हिंद। संस्कार स्टडी पॉइंट यानी कि एसएसपी में आपका स्वागत है। आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का इंट्रोडक्शन होगा, परिचय होगा और वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं, वनडे एग्जाम में या ऐसे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं। और ये एकेडमिक जो 9th 10th 11th 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदा करेगा। कोशिका यानी वो कोशिका जो जीवन को बनाता है, जिसको हम सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। उसी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे जिससे जीवन बना हुआ है। समझे क्या? तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक है। और हाँ, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा फैक्ट वाइज, है ना। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका यानी कि सेल, इसको सेल बोलते हैं। एक्चुअली जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में, मतलब जब इसको 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजा था, तो इसका नाम सेलुला दिया था। ये जो सेल है सेलुला, इसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे कमरे। समझे क्या? तो ये सेल यानी कोशिका आज का हमारा टॉपिक है। रॉबर्ट हुक ने खोजा था, 1665 में खोजा था। आइए देखते हैं इसमें फैक्ट वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहला फैक्ट क्या होगा इसके लिए? देखिए ये जो कोशिका के लिए हम जो बार बार सेल का यूज, सेल का मतलब कोशिका नहीं है। सेल का मतलब छोटा छोटा चैम्बर, कोष्ठक होता है। लेकिन कहीं भी अगर कोशिका के लिए नाम आएगा वैज्ञानिक तौर पे, तो उसको हम साइटो वर्ड यूज करेंगे। जैसे इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइटो। साइटो, साइको नहीं, साइको का मतलब पागल होता है। साइटो वर्ड यूज करेंगे, साइटो। समझे क्या? जैसे साइटोलॉजी, इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? हमारा ये दूसरा फैक्ट आ गया है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा साइटोलॉजी। इसका मतलब ये जो साइटो वर्ड है ना, ये कोशिका के लिए यूज किया जाएगा। साइटोलॉजी, ये दूसरा फैक्ट है आपका, लिख लीजिएगा। साइटोलॉजी में हम कोशिका से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं, पता करते हैं कि कब खोजा गया, इसमें क्या क्या होता है, इसके कोशिकांग क्या हैं। चलिए तीसरा फैक्ट हम आपको बताते हैं कोशिका के बारे में, आप इसको लिखते रहिएगा, है ना। चलिए खोज के बारे में जस्ट मैंने अभी अभी बता दिया। इसका तीसरा फैक्ट है, आप लिख लीजिएगा। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि कोशिका की खोज किसने किया था, या वो कहता है कि इसके जनक कौन है, फादर ऑफ सेल। समझे क्या? कोशिका के जनक कौन है या कोशिका की खोज किसने किया था, तो ये तो जस्ट अभी आपको पता चल गया, या आपको पहले भी पता होगा, रॉबर्ट हुक। ये कभी मत भूलिएगा, रॉबर्ट हुक। कब इन्होंने खोजा था? 1665 ईस्वी में, है ना। तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोशिका की खोज किसने किया या कोशिका के जनक कौन है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने खोजा कोशिका को 1665 में, लेकिन इन्होंने जो खोजा था वो मरी हुई कोशिका थी, वो डेड सेल थी। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो यहां पे एक नाम है एंटोनी वॉन लुवेनहाक। तो ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी हैं, मतलब जीवाणु विज्ञान के जनक भी हैं। लेकिन जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? तो इसमें नाम आप लोग लिख लीजिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाक। ये याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो किया, लेकिन वो मृत कोशिकाएं थी, हालांकि सबसे पहले उन्होंने किया, इसीलिए उसका जनक बोलते हैं कोशिका का। लेकिन एंटोनी वॉन लुवेनहाक ने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था। चलिए अब हम देखते हैं पांचवा फैक्ट, और आप लिखते रहिएगा। समझे क्या? सिद्धांत। कभी कभी आता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया, हम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, सेल थ्योरी किसने बताया। तो जैसे स्लाइडेन और स्वान, ये नाम आप जरूर लिख लीजिएगा। स्लाइडेन, स्वान, एक्चुअली इनका पूरा नाम था मैथियस स्लाइडेन और इनका नाम था थियोडोर स्वान। तो ये खान नहीं है, ये श्वान है, श्वान। थियोडोर श्वान और मैथियस स्लाइडेन दोनों ने मिल करके कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये जो सेल थ्योरी है मैथियस स्लाइडेन, थियोडोर स्वान ने बनाया था।
क्या क्या बनाया था? एकेडमिक वाले ध्यान दें कि एक कोशिका से बना होता है जीव का शरीर या अनेक कोशिका से बना होता है, और जीवन की क्रियात्मक इकाई कोशिका ही होती है, और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से होता है। समझे क्या? तो ये जो तीनों सिद्धांत था, मेरी बात सुनिए, ये स्लाइडेन और श्वान ने बताया था। समझे क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए छठवां पॉइंट हम देखते हैं कोशिका के बारे में कि ये क्या है। सबसे छोटी कोशिका के बारे में हम बात करेंगे। याद है आपको? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी, अब तक खोजी गई सबसे छोटी कोशिका। लिख लीजिए, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैल्सीपेक्टम, मतलब सबसे छोटी कोशिका है ये। तो इसी वक्त हम ये भी देख लेते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है लार्जेस्ट। शुतुरमुर्ग का अंडा, इसको देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोशिका से संबंधित। तो शुतुरमुर्ग, ये जो ऑस्ट्रिच एग होता है उसका जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। समझे क्या? और सबसे छोटी कोशिका, ये इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आठवां क्वेश्चन हम देखते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा तो ठीक है, सबसे बड़ा हो गया, और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका हो गई। मानव में जो है सबसे छोटी का क्या है, मतलब ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो हम यहां लिख देते हैं मानव। मानव में छोटी, मानव में छोटी कोशिका, लिख लीजिएगा इस चीज को। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत आता है। तो इसका नाम है स्पर्म। क्या नाम है? स्पर्म। स्पर्म जो है सबसे छोटी कोशिका है आदमी में, और आदमी में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? मानव में सबसे लंबी कोशिका देख लीजिए। पहले लंबी देख लेते हैं। लंबी जो कोशिका है वो है तंत्रिका। तंत्रिका, इसको ना न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। लिख लीजिए, न्यूरॉन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे लंबी, अब बताऊं आपको, 90 सेंटीमीटर तक की ये कोशिका होती है। समझे क्या? ये न्यूरॉन। और हम बात कर रहे थे जैसे मानव में, इधर देखिए, मानव में बड़ी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो आपको बताएं, इसका सही उत्तर होगा अंडाणु। क्या होगा? अंडाणु। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये थोड़ा फैक्ट है क्या? ये 10वां फैक्ट आपके सामने हमने लिख दिया। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। उसके बाद आपने पढ़ा कि सबसे लंबी कोशिका मानव में वो तंत्रिका कोशिका होगा, न्यूरॉन इसको बोलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। स्लाइडेन और स्वान ने सिद्धांत बताया था, कोशिका सिद्धांत बताया था। जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लुवेनहाक, इन्होंने सबसे पहले देखा था जीवित कोशिका को। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले, फर्स्ट में, इसीलिए इसका कोशिका का जनक बोला जाता है इनको, रॉबर्ट हुक को 1665 में इन्होंने खोजा था। और साइटोलॉजी, ये जो वर्ड है, ये कोशिका का अध्ययन कहलाता है। और कोशिका जो ये नाम है ना, इसके लिए हम साइटो वर्ड का यूज करते हैं। 11वां पॉइंट यानी 11वां फैक्ट कोशिका के बारे में मैं आपको बताऊं। जैसे आपने पढ़ा कि लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, और मैं आपको बताऊं विभाजन नहीं होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि विभाजन रहित कोशिका का नाम बताइए। विभाजन रहित, जिसमें विभाजन नहीं होता है, उसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी ये जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, उसमें विभाजन नहीं होता। आपको बताऊं, ये तंत्रिका कोशिका ब्रेन में, ह्यूमन ब्रेन में पाया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती हैं, लगभग 90% वो क्या है? वो न्यूरॉन होते हैं, तंत्रिका कोशिका होते हैं। और तंत्रिका कोशिका ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता। इसीलिए जब कभी सर में चोट लग जाता है तो वो ठीक होने का नाम नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि रिकवरी हो ही नहीं पाता है, रिपेयर हो ही नहीं पाता है। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, कौन सी ऐसी कोशिका है या कहां की ऐसी कोशिका है जहां विभाजन बहुत तेजी से होता है? मतलब विभाजन तेज होता है। जहां पे सबसे तेज विभाजन कहां होता है? लीवर सेल में। यकृत जो है ना, वहां की कोशिकाओं में विभाजन सबसे ज्यादा होता है, और दिमाग यानी ब्रेन की कोशिकाओं में विभाजन होता ही नहीं है। चलिए, ये आपका 12वां
पॉइंट था। अब 13वां पॉइंट आप लिख लीजिए, 13 पॉइंट जो है ये कोशिका झिल्ली के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, कोशिका झिल्ली कभी कभी आता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली ये पादप कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है। जैसे मान लो ये कोशिका है, कोशिका को जो चारों तरफ से घेर के रखता है वही है कोशिका झिल्ली। इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, पादप कोशिका में भी है और जंतु कोशिका में भी है। एक्चुअली ये जो बना होता है ये प्रोटीन का बना होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो ये प्रोटीन का बना होता है। और इसी कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिकांग होते हैं। कोशिका के जितने भी अंग हैं, समझे क्या, कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस है, ये जितने भी कोशिकांग हैं, लाइसोसोम, सब इसी कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। समझे क्या। अच्छा, एक 14वां पॉइंट लिख लीजिए, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। मैं आपको बताऊं ये केवल पादप कोशिका में मिलता है, ओनली प्लांट सेल। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है। समझे क्या। और जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज। और ये जो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा देता है और आकार प्रदान करता है, आकार भी देता है। शेप और प्रोटेक्शन देने का काम सेल वॉल का होता है प्लांट सेल में। समझे क्या। तो अभी तक जितने भी फैक्ट हमने बताए वो आप कोशिका के बारे में लिख लीजिए। आगे के वीडियो में आपको सेल ऑर्गेनेल, उसकी खोज, उसके कार्य, उसकी संरचना के बारे में भी हम बताएंगे। जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।